कि मैं अभी राजनीति में सक्रिय हूँ। जब मैं जिंदा हूँ, राजनीति सक्रिय मेरा कोई धंधा नहीं है। व्यक्तिगत नाम नहीं दूंगा। कांग्रेस का कुछ लोग इन्हीं गिने लोग हैं जो चमचागिरी करके जिसको बोल। मैंने चुनाव लड़ा और मैं बीजेपी का सिंबल लेके आया और कुछ बीजेपी के जो नेता बने और आज भी वो नेता बने हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरी अमित शाह जी से बात हुई थी, एक बार नहीं 2-3 बार हुई। मैंने कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ मान सम्मान चाहिए। 3 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर नजर आ रहे हो सक्रियता, कितने जोश के साथ। अब 3 साल में 2 साल तो कोरोना का निकाल दो। अगर याद हो तो 24 मार्च 2020 में प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद में एक तरह आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो उसकी वजह से लोग निकल नहीं पाए। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, पूरे हिंदुस्तान की दुनिया का अंदर था। उसके बाद में फिर मैं तो मेरे यहीं महीने में 10 से 15 दिन यहाँ बाढ़ में रहता था। इवन लॉकडाउन टाइम तो यहाँ रहता था। और फिर मैं जो भी मेरा, आप जानते हो कि मेरा 26 साल फौज में काम किया, 26 साल MP में हूँ, 14 साल का मेरा तजुर्बा है। तो मेरा एक लोगों से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि कल साहब आप कहाँ गायब हो गए? मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं तब तक जिंदा हूँ। आपकी सेवा फौज में की और राजनीति में आगे फौज की, और बड़ी ईमानदारी से की और धड़ाके के साथ की। तो मैंने कहा फिर क्या करें? तो मैंने जैसे आज 25-26 साल से MP MLA हूँ, मैंने कभी बर्थडे नहीं मनाया। कई लोगों ने कहा कि साहब बर्थडे मनाओ, मैं भी तो मैं 77 साल का हो गया हूँ। कुछ है। और होली भी थी, होली अभी गई है, तो होली का रामासमा और होली का स्नेह मिलन तो करते ही हैं। तो मैंने कहा अच्छा मौका है, तो मैंने सोचा बुलाऊँ, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो लोगों को टेलीफोन किया और मुझे तय दिल से, आपने देखा होगा, ठेठ शेड़वा बखतर पट्टी से लेके ठेठ वहाँ डोली तक, कल्याणपुर तक, शिव से लेकर के सब जात के, आज 36 जात के जो जिससे मेरे प्रति स्नेह दिखाया, उसे मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ। और मैंने अभी मेरे भाषण में भी कहा, ये राजनीतिक जलसा नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत होली स्नेह मिलन और बर्थडे मनाया, जन्मदिन का मनाया। और मैं अभी भी लोगों को ये मैसेज भी गया हुआ और कहना चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं सक्रिय रहूँगा, राजनीति में रहूँगा और लोगों की सेवा करता रहूँगा। आपके बारे में कहा जाता है कर्नल सोनाराम चौधरी जब भी करते हैं धमाका करते हैं। जन्मदिन के बहाने जो धमाका किया, इसकी गूंज विधानसभा चुनाव में जाएगी या लोकसभा चुनाव? अब ये तो आगे वक्त बताएगा क्या होता है कि नहीं होता है। अभी तो टाइम है। जब वो कहते हैं ना, ब्रिज क्रॉस ब्रिज कब जब पुल आएगा तो क्रॉस करेंगे, बताएंगे। पर ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं सक्रिय हूँ और रहूँगा। और क्योंकि मेरे व्यक्तिगत कोई मुझे राजनीतिक पद MP MLA या कर्नल जो मिला है, मैंने मेरे लिए नहीं काम लिया, क्योंकि राजनीतिक मंच बहुत जरूरी है। आज आप देखो, इस सरकार के अंदर सारे काम MLA से होते हैं। कोई एक्स MP एक्स MLA के कोई पूछता ही नहीं है कि हमारे पास कोई आदमी नहीं है क्या। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ सक्रिय होकर के वो एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि लोगों का काम हो सके। राजनीति में एक गलत बात है, ये सबकी पूछ होनी चाहिए, सबको पूछना चाहिए। पर मैं ऐसा हो गया है, क्योंकि हर एक मुख्यमंत्री चाहता है कि मेरी गद्दी रहनी चाहिए। एक आदमी भरोसा नहीं करना चाहिए हमेशा। पर जो है वो है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे चल करके जयपुर के जो सियासी हल्के हैं वहाँ पे सतीश पूनिया, वसुंधरा जी और काफी सारे गुट बने, उनको लेके कुछ आप कहना चाहेंगे? अब ये देखो, इसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। ये मानता हूँ कि कांग्रेस में खुला झगड़ा है, आप जानते हो। बीजेपी में कुछ मनमुटाव है, मनमुटाव होता है, देखो हर राजनीति में होता है। मुझे उम्मीद है कि कुछ इसका हल दिखाएगा। अभी कुछ हफ्ते भर पहले वसुंधरा जी आदरणीय प्रधानमंत्री से मिली है, नड्डा साहब से मिली है, राजनाथ जी से मिली है, तो बहुत कुछ हल निकल के आएगा। पर मैं इस आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि दिल्ली राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी को नजर नहीं कर सकते। अगर वसुंधरा जी को नजर किया तो साथ लेना चाहिए, किसी के बीच नहीं मिलो तो ठीक रहेगा। नहीं तो क्यों लोग, मैं जिससे पूछता हूँ 10 में से 7-8 कहते हैं क्या वसुंधरा जी ठीक है। तो मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं, 7 घोड़े पर चढ़े हुए बीजेपी में। मैं नहीं कोई भी बने, पर वसुंधरा जी को विश्वास में लेना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत ये नहीं कि मुझे पिछली बार टिकट दी थी, टिकट काट दी, क्योंकि जो जनाधार जिसका है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
क्योंकि ठीक है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो आप सवाल पूछा है, पॉलिटिकल सवाल पूछा है, मैंने कहा ना आज पॉलिटिकल मंच नहीं है। एक और पूछूंगा, हाँ, आखिरी सवाल, स्थानीय भाजपा से कोई नाराजगी चल रही है क्या आपकी? अब ये भाजपा, इसके बारे में भी टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो 2000 चुनाव लड़ा था 3 साल, आप जानते हो, आप यहाँ के रहने वाले हो, 23,000 से तो 23,000 से मुझे शहर से पीछे रखा, कभी नहीं रहा। और जो ही वो ऐसे लोग जिन्होंने मुझे हराया है उनको पद दे रखा है। इसी मैंने शिकायत की खुलने में जाके, मैंने वहाँ जो अपने प्रभारी जो भी है मुखिया है बीजेपी के, उसको जयपुर में मैंने कहा है, मैंने कहा जो आप गलती करता है, मैं भाजपा की टिकट लेके आया था और मुझे 23,000 शहर के अंदर पीछे रखा, ये सही किसने क्या किया सबको पता है इसके बारे में। ये कोई बात है कि मैं तो MP था, मैं कोई भूखा नहीं था MLA का, बस कुछ था मेरी मन में था। कुछ लोग इस तरह के करते हैं जो भूमुखी हैं, उनकी मदद करते हैं, जो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कर्नल साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कर्नल साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जो गलत कारनामे, मैं गलत के जो अगर किसी भी जगह अगर गलत काम होता है, आज आप बाढ़ में शहर देखो, आज पिछले 3-4-5 साल में 30-35 आप 30 के करीब आपके आयुक्त बदले होंगे। ये क्या हो रहा है? एक आदमी आता है 6 महीने 7 महीने, तो उसमें लगता है कि वो अब उसके मर्जी का काम नहीं करता तो हटा देते हैं, तो उसका सफर कौन है? आज बाड़मेर जिले के अंदर हालत अंदर बहुत खराब है, चाहे शिविर की बात देखो, पानी की बात देखो, दूसरी देखो, भाषणें करते रहते, पैसे लाते हैं, तो मुझे बड़ा दर्द होता है, दिल दुखता है। इसलिए मैं किसी व्यक्तिगत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसको सिस्टम जो चल रहा है उसके खिलाफ था, इसलिए मैं लड़ा था और उसके साथ मुझे साथ नहीं दिया, मुझे दर्द है। वो तो हमने कहा ना, जो भाजपा के हैं, जो कार्यकारिणी के मालिक बने हुए हैं, उन्होंने क्या किया था मेरे साथ। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता है, सबको पता है, और जितने भी है दिल्ली से लेकर जयपुर के जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं उनको पता है कि क्या किया था, ऐसा किया। और सब मैंने टेलीफोन किया जो मेरे खास कार्यकर्ता और साथी हैं पूरे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से काकासर पट्टी से लेकर के कोरनावटी तक लोग इतने आएंगे और सब समाज के आपने देखे, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। तो मैं आज इस मौके पे होली की शुभकामनाएं दी, और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभी राजनीति में सक्रिय हूँ। जब मैं जिंदा हूँ, राजनीति सक्रिय मेरा कोई धंधा नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। राजनीति एक जरिया है जिसके द्वारा आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, और ये मैं दिल से मानता हूँ कि मैं 26 साल से MP MLA हूँ, मैंने कोशिश की है कि मन जीतना, विश्वास जीतना, तो इसलिए ये करके रखा। और मुझे बड़ी खुशी है कि युवा सब समाज के बुजुर्ग इस मौके पर पधारे हैं, तो आपके इस चैनल के द्वारा मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप थोड़े टाइम में आए और मेरा जितना मनोबल ऊँचा किया और मुझे जितना प्यार मोहब्बत दिखाया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, एक सबसे बड़ी बात ये थी कि आप जो थे वो शायद आपके साथ में नहीं रहे या प्रॉपर काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बीजेपी बहुत डाउन रही। वैसे ही लोग जो है वो अभी फिलहाल पदों पर है, इसको लेके भी आपके बार बार कमेंट आए थे, लेकिन पिछले 2 साल से आप शांत रहे। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कर्नल साहब अब निष्क्रिय हो चुके हैं, वो जो राजनीति है उनसे अब दूर जा रहे हैं, ऐसा कुछ है या अब नई पारी कर्नल साहब शुरू करने वाले हैं? जैसे मैंने कहा, राजनीति में हूँ और मेरा कोई राजनीतिक एक धंधे का माध्यम नहीं है। फौज में था, ईमानदारी से रहा, उसके बारे में सब कुछ रिटायरमेंट फुल कलर था, मेरे सब कुछ वक्त बाकी था, फिर मैं छोड़ के आया। और मैंने देखा, मैं कांग्रेस के अंदर भी 3 बार सांसद, 1 बार विधायक रहा। मैंने कांग्रेस में कुछ देखा कि कांग्रेस के अंदर मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं दूंगा, कांग्रेस का कुछ लोग इंडिगेनिक लोग हैं जो चमचागिरी करके, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका शब्द होते हैं ना, टुगलू क्या बोलते हैं उसको, तो वो कर रहे थे और उससे कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। ये आज बात कर रहा हूँ 7-8 साल पहले जब मैं बीजेपी में आया, और आपने देख लिया होगा 7-8 साल में कांग्रेस कहाँ से एकदम 13-14 उनके मुख्यमंत्री से 2, तो कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, बीजेपी बुरी नहीं है, पर उनको कौन संचालन कर रहा है, कौन सी? हमारे बीच चौहटन से विधायक माननीय श्रीमान पद्माराम जी साहब पधारे हैं। हृदय की गहराई से आपका स्वागत और अभिनंदन।
बीजेपी में आया श्रीमान और बीजेपी शेर खान जी में मुझे मैनेजर साहब पर आ रहे हैं, उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत और बाद में नहीं अभिनंदन। मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं मिली। उसके बीच में मैं चाहता था कि मैं विधानसभा लड़ूं बाड़मेर, और उसका खास कारण था कि बाड़मेर शहर की हालत बहुत खराब है। आप पिछले अगर देखें 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 30-35 आयुक्त बदले गए हैं। आयुक्त इसलिए बदले गए हैं कि ये काम गलत काम करो। भूमुखी वहाँ बड़े सक्रिय हैं, इसलिए मैंने सोचा शहर एक बड़ा आज 30 लाख की आबादी है तो उसके साथ रहने चाहिए। तो मैंने चुनाव लड़ा और मैं बीजेपी का सिंबल लेके आया, और कुछ बीजेपी के जो नेता बने और आज भी वो नेता बने हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं 5 MP लड़ा हूँ, शहर में बराबर रहा। इवन जसवंत सिंह जी मैं लड़ा था तब 2014 में, शहर में पीछे नहीं रहा, और मुझे अब के 22-23 हज़ार पीछे रख दिया, साथ लेकर धोखा किया। और वो धोखा करने के बाद में मैं जा कर के जयपुर में उनको शिकायत की, कौन कौन है, मैं नाम बताना ठीक नहीं, इसको आप सब जानते हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इससे जिस तरह से आप बीजेपी की कमांड जिसे दे रखा है जिस तरह से, और कुछ तो बीजेपी कमज़ोर हो रही है, तो फिर आप फर्ज बनता है कि कमज़ोर है कि पार्टी कमज़ोर होती है तो हम भी कमज़ोर होते हैं। तो उम्मीद है कि वो सब कार्रवाई ठीक हो। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण बात की लोगों के दौरान आपको कुछ विश्वास दिलाया गया था, आप नाराज़गी भी आपने जाहिर की थी और विश्वास दिलाया था कि कुछ बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन शायद उसके बाद में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या राज्य नेतृत्व ने आपसे वापस बातचीत नहीं करी, उसको लेके भी कर्नल साहब के मन में कुछ नाराज़गी? अब यार ये बातें कुछ ऐसी है जो पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, परंतु मेरी अमित शाह जी से बात हुई थी, 1 बार नहीं 2-3 बार हुई। मैंने कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ मान सम्मान चाहिए, मुझे टिकट नहीं दी कोई बात नहीं। मैं तब 5 साल में बीजेपी का था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल कहा कि आप पूरा मान सम्मान मिलेगा। अमित शाह जी जो गृह मंत्री भी है, पहले अध्यक्ष थे, नड्डा साहब से मिला, उन्होंने कहा मान सम्मान मिलेगा। हम आपकी पार्टी के लिए आज 3 साल हो गए हैं, मुझे मान सम्मान की बात है तो मेरी मान सम्मान जो आज मिला है इससे बड़ा कोई मान सम्मान नहीं है। आप देखा थोड़े वक्त तो वो मेरी नाराज़गी नहीं है, पर जब कोई जिसके पास पब्लिक है, जिसके पीछे अमान है, तो वो हमेशा उम्मीद करता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, जो मेरे कार्यकर्ता है, जो मेरे सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि कर्नल साहब को कुछ मान सम्मान मिलना चाहिए। तो वो बात चल रही है, उम्मीद है कुछ होगा। बाकी मैं किसी पद का भूखा नहीं हूँ और मैं तो जिंदा हूँ तब तक। क्या सर कुछ मार्केट में इस तरीके की रूमरें आ रही हैं कि अगर कर्नल साहब को पार्टी ने सम्मानजनक स्थिति या उनको सम्मान देने की बात नहीं की तो कार्यकर्ता नाखुश होकर कोई और कदम कर्नल साहब को उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? इसके बारे में देखो अभी कुछ वक्त मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं आज के तारीख बीजेपी में हूँ और हमारे बीजेपी के नेता हैं यहाँ राजगंज के अंदर, बहुत सारे नेता हैं, और ख़ास करके वसुंधरा जी जिसके साथ में 8 साल 9 साल वहाँ सांसद राज, हालांकि बीजेपी में कांग्रेस का था, 5 साल इनके साथ में विधायक रहा था 2008 से 2013, 5 साल 2014 से 19 में सांसद रहा। तो वसुंधरा जी जो मैं अभी कह रहा था, बता रहा था कि वसुंधरा जी एक बड़ा अच्छा फिगर है, इनकी पहचान है, उन्होंने लोगों से काम किया है। तो मेरे ख्याल हम मिल करके अभी वसुंधरा जी पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, नड्डा साहब हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं, राजनाथ सिंह जी जो हमारे बहुत सीनियर बीजेपी के नेता उनसे मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि छोटा मोटा तो हर पार्टी में मनमुटाव तो होता है, आखिर में अगर मनमुटाव को ख़त्म करके और सबको साथ रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव अपने 2019 में हुए थे, तो करीब 2 साल लोकसभा के हैं और 1.5 साल आपके विधानसभा के हैं। अब सब इलेक्शन मोड में आ गए हैं, तो उम्मीद है कि ये इनके आपस में बैठ करके कुछ सरल हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं है कि कार्यकर्ता कहेंगे, ऐसी स्थिति आएगी जिस आपने सवाल पूछा ना, कुछ नारे कुछ करेंगे। मेरे ख्याल में सब बैठ करके बात करके कुछ सुलझाना हो जाएगा। वो ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी जिसके इधर उधर जाना पड़े। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आज देखा गया कि किसी ने भी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सारे लोग यहाँ पर पहुँचे, जिसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के थे और अन्य लोग जो थे वो भी पहुँचे हैं।
तो ऐसे में मतलब ये एक राजनीतिक संकेत है या सिंपल कार्यक्रम? मैंने आपको मेरे भाषण में भी कहा, आज जो जलसा किया है ये पूरा व्यक्तिगत मेरा था, राजनीतिक न भाषण था मेरा और न राजनीतिक कोई मंच बनाया। अब देखो, मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, बीजेपी में रहा हूँ, अब किसी का जन्मदिन है या होली स्नेह मिलन है तो उसमें तो मेरे ख्याल व्यक्तिगत में आप मैंने बुलाया, जेपी के थे कार्यकर्ता और कांग्रेस के थे, आए, उसकी बड़ी मेहरबानी है। इसको आपको बिना मतलब कोई इसका आपको उसका कोई सोच नहीं निकालना चाहिए। सर, कर्नल साहब ने जब भी किया है धमाका किया, बड़ा धमाका किया है, चाहे वो बीजेपी में आकर जसवंत सिंह के सामने चुनाव लड़ना है, तो आने वाले दिनों में इस तरीके का कोई संकेत हो सकता है बड़ा धमाके का? देखेंगे आगे, देखो बात करेंगे। मैं तो जो लोग तो मेरे जो कार्यकर्ता और जो ज़्यादा कहेंगे, मेरी पहचान सिर्फ बाड़मेर में नहीं है, मेरी पहचान पूरे राजस्थान में है, हिंदुस्तान में है पहचान। तो मैं कोई पद नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए। ये मान सम्मान मुझे मिलता है तो मेरे साथियों को मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी कोई मेरे ख्याल ऐसी स्थिति नहीं है, पर मान सम्मान के लिए और पार्टी का मतलब लोगों की सेवा के लिए हम जरूर लड़ते रहेंगे।